हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। और साथ में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं छठ पूजा के स्पेशल ऑफर, जिसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे फ़ायदा। तो उससे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो हम छठ पूजा की स्पेशल ऑफर लेकर आ गए हैं, जिसमें आप सभी को दीपा एकेडमी देने वाला है क्या बीएड फर्स्ट ईयर, जिसका सेशन है 2025 से 27। फ्री लाइव क्लास जो कि डेली आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, डेली शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे। कितने बजे? शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे। तो ये टाइमिंग आप लोगों को याद करना है। शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, दीपा एकेडमी से जुड़कर अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो सूर्य देव की किरणों के साथ अपनी पढ़ाई में क्या करना है, रोशनी लाना है दीपा एकेडमी के साथ जुड़कर। और साथ में आप लोगों को दूसरा यहाँ पे स्पेशल ऑफर मिलने वाला है। तो क्या है, फुल सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो कितने में? ओनली 99 रुपीज़ में। ये ऑफर दिवाली तक ही था, बट बिहार वासियों के लिए दिवाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्व होता है छठ पर्व। तो छठ पर्व में आप लोगों को ऑफर ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए छठ पर्व तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका लाभ लीजिए, इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर अभी इसे मिस कीजिएगा तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। और साथ में ये आप लोगों को सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो कैसे करेगा? तो अगर आप लोग बीएड के नोट्स बनाने में अगर सारा टाइम लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, आप लोगों का सीटेट का तैयारी नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो दीपा एकेडमी से जुड़कर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा तैयारी कीजिए। साथ में बहुत ही कम कीमत, ओनली 99 रुपीज़ में आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे सिलेबस का नोट्स ले सकते हैं। और यही टाइम आप लोगों को कहाँ देना है, तो सीटेट की तैयारी में देना है। तो सीटेट की तैयारी में भी हम आपको हेल्प करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिख रहा होगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल करने से आप लोगों को 3 फायदा होने वाला है फॉलो करने से। पहला तो आप लोगों को सीटेट के लिए डेली क्यूज मिल जाएगा, जो कि हम डेली सीडीपी से क्यूज करेंगे। डेली हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। दूसरा आप लोगों को फायदा मिलेगा, फुल सिलेबस का नोट जो आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो आप लोगों को टेलीग्राम पे ही बताया जाएगा कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे मिलेगी। वहीं पे आप लोगों को स्कैनर मिलेगा और वहीं पे आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर भेजना है और फिर आप लोगों को आपकी व्हाट्सअप नंबर पे नोट्स मिलेगा। और थर्ड आप लोगों को फायदा होने वाला है कि मुझसे जुड़ने का एक सिंपल तरीका है टेलीग्राम। आप लोग वहाँ पे क्लास से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या फिर आपके मन में कुछ भी स्टडी से रिलेटेड सवाल हो तो आप लोग मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारा ऑफर आप लोगों को मिलने वाला है दीपा एकेडमी पे। तो आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़ जाइए और अच्छे से अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए। साथ में आप लोगों को सीटेट की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सीटेट की तैयारी अगर आप लोग अभी से करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसका सेशन है 2025 से 27। इसमें हम करते हैं कोर्स 3 की क्लास, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, जिसमें हम कर रहे हैं अभी यूनिट नंबर 5। और ये आज हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 19 है, 18 नहीं 19 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, सेम ही होता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बिना देरी किए देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन बनने वाला है। तो कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। आज हमारा यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। क्या क्वेश्चन है आज का हमारा, तो कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो कक्षा शिक्षण को क्या क्या कारक है जो प्रभावित कर सकता है, तो इसको हम पूरा डिटेल से जानने और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।
और यहीं पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें से हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 कंप्लीट भी हो चुका है। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट हुआ है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय प्रस्तावना से। तो इसका परिचय देख लेते हैं। आप लोगों को इस नोट से आप लोगों को बीएड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को परिचय का हेडिंग डालना है और फिर आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। क्या है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान यानी कि नॉलेज देता है, कौशल यानी कि स्किल सिखाता है, उसको वैल्यू सिखाता है एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। बिहेवियर में क्या करता है, अस्थायी परिवर्तन करने का क्या करता है, अनुभव प्रदान करता है। कक्षा शिक्षण केवल शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, बल्कि यह एक क्या है, जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक वातावरण से प्रभावित प्रक्रिया है। क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, केवल शिक्षक द्वारा विषय वस्तु पाठ्यक्रम पढ़ा देना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा देना, उनको प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यह एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है जिसमें मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक वातावरण से क्या होती है, प्रभावित प्रक्रिया है। आगे क्या है, कक्षा में शिक्षण की सफलता अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। कक्षा शिक्षण की सफलता क्या है, अनेक आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं टीचर उसमें रुचि है या नहीं है उनको। शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, और उसके बाद है विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है, और समय का प्रबंधन इत्यादि, उनका विद्यालय का अनुशासन कैसा है, समय प्रबंधन कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंटरनल और बाह्य दोनों तरीके से कक्षा शिक्षण को प्रभावित करती है। यदि ये सभी कारकों संतुलित हो तो शिक्षण प्रभावी, रोचक और सार्थक बनता है। अगर शिक्षक की व्यक्तित्व अच्छा हो, विद्यार्थी की रुचि हो, जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जा रहा है क्षमता के अनुसार उनको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षण सामग्री यूज किया जा रहा हो, विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, समय प्रबंधन अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर अगर ये सारी चीज़ें संतुलित हो तो क्या होगा, शिक्षण प्रभावी, रोचक और सार्थक बन जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे ही हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, परिचय लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, परिभाषा का हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे, परिभाषा का हेडिंग डालेंगे। ठीक ऐसे ही आप लोगों को हेडिंग डालकर एग्जाम में क्या करना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसलिए क्लास में आप लोगों को आना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स तो ले लिए हैं और क्लास नहीं देखते हैं, तो ये भी इनके लिए गलत है। नोट्स तो ले ही लिए हैं, साथ में आप लोग क्लास 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, डेली क्लास आइए, अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें को आप लोगों को क्या होगा, जानकारी होगी। और साथ में पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी, लंबे समय तक टिकी रहेगी। और साथ में सप्ताह में एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, तो आप लोगों को एग्जाम के टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं परिभाषा का, उसके बाद हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा में क्या करना है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा याद करके जाना है, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो पहला परिभाषा किन्होंने दिया है, प्रोफेसर मॉरिसन के अनुसार। तो हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर मॉरिसन के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं द्वारा अधिगम को उत्पन्न किया जाता है। मॉरिसन ने शिक्षण का परिभाषा क्या दिया है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पारस्परिक क्रियाओं द्वारा अधिगम को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है एनगेज, इन्होंने क्या बोला है, इसे भी देख लेते हैं। तो शिक्षण एक ऐसा व्यवहार है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इन्होंने क्या बोला है, शिक्षण एक ऐसा व्यवहार है यानी कि बिहेवियर है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु योजनाबद्ध यानी कि पहले से प्लान करके किया जाता है, प्लान यानी कि योजनाबद्ध रूप में किया जाता है, पहले से प्लानिंग करके, यानी कि उसको पहले से तैयारी की जाती है, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप करके उनको सिखाया जाता है। अर्थात कक्षा शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है। क्या है, अगर इसको हम सरल शब्दों में समझे तो क्या हो जाएगा, कक्षा शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसका एक एम सेट होता है जो विभिन्न शैक्षणिक,
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं क्लास में। आगे हम पढ़ने वाले हैं कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, मेन पॉइंट पे आ चुके हैं। कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों को याद दिला दूं, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारा कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका पूरा क्लास हो चुका है। और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका भी पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो उसका दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उससे जाकर पूरा कंप्लीट क्लास देख लीजिएगा। साथ में आप लोगों के महाछठ पर्व पे आप लोगों के लिए ऑफर मिल रहा है, ओनली 99 रुपीज़ में पूरे सिलेबस का नोट्स मिल रहा है। तो इसे भी आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को सीटेट में फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, अगर आप लोग नोट्स बनाने में जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम में लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स यहाँ से ले लीजिए। यानी कि बीएड की पूरी तैयारी आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, दीपा एकेडमी पे छोड़ दीजिए। यहीं पे आप लोगों को फ्री में क्लास भी कराया जाएगा और ओनली 99 रुपीज़ में आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा। क्योंकि मेरा टारगेट है दिसंबर तक आप सभी का क्लास के जरिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करा देना है। तो आप लोगों के पास क्या होगा, नोट्स रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के तौर में आप लोगों को मिलेगा, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ में आप लोगों के सीटेट की तैयारी के लिए भी हम क्लास लाएंगे, बहुत जल्द लाने वाले हैं आप सभी के लिए। और साथ में सीटेट के लिए आप लोगों को डेली क्यूज होगा, तो कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पर आप लोगों को पता चलेगा कैसे पेमेंट करना है और कहाँ से नोट्स मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। और आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि करना क्या है, आप लोगों को क्लास के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में आप लोगों को मेंबरशिप भी ज्वाइन करना है। हाइप का बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग पॉइंट भी दीजिएगा वीडियो को। और साथ में आप लोग 15 से 20 सेकेंड क्लास के अंत में टाइम निकालकर आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट करके क्या करना है, फीडबैक देना है। तो इसके अब हम पढ़ते हैं कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। तो पहला क्या है, शिक्षक के संबंधित कारण। इसमें हम जानने वाले शिक्षक, सबसे पहले हम शिक्षक से संबंधित कारक को जानने वाले। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक से संबंधित कारक। तो शिक्षक का व्यक्तित्व, तो सबसे पहले क्या है, शिक्षक का व्यक्तित्व जिसमें सुसंस्कृत, आत्मविश्वासी, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक व्यक्तित्व वाला शिक्षक विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता है। शिक्षक का व्यक्तित्व सबसे पहला होता है। तो उसमें शिक्षक के व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक व्यक्तित्व वाला शिक्षक विद्यार्थियों पर क्या करता है, गहरा प्रभाव डालता है। बच्चे क्या करेंगे, उनके अनुकरण में रहेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे, उनके जैसा बनने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा है शिक्षक की योग्यता एवं विषय ज्ञान। तो उसके बाद क्या है, टीचर जिस भी विषय में पढ़ा रहा है उसमें क्या हो, शिक्षक को मास्टरी हासिल हो, यानी कि वो अपने विषय में क्या हो, ज्ञाता हो। तो विषय में निपुणता होनी चाहिए, अद्यतन ज्ञान और शिक्षण कौशल का होना आवश्यक है। यानी कि बच्चों को क्या करे, स्किल्स का प्रयोग करके शिक्षण कराए, ताकि बच्चों को क्या हो, आनंद पूर्वक उसमें पढ़ सके। आगे है शिक्षण शैली, यानी कि टीचिंग स्टाइल। संवादात्मक होना चाहिए, सहभागात्मक होना चाहिए एवं बाल केंद्रित शैली शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है। शिक्षण की शैली कैसी होनी चाहिए टीचर की, संवादात्मक होना चाहिए, यानी कि बच्चों के साथ वो संप्रेषण करके सिखाए, उसमें सहयोग करे, उनको फैसिलिटेटर का काम करे। और साथ में आप टीचर को क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा देना है, यानी कि बच्चों को सेंटर में रखकर उनके क्षमता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, टीचर को पढ़ाना चाहिए। संवेदनशीलता और सहानुभूति, टीचर कैसा होना चाहिए, उनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति सहयोगी और समझदार होना चाहिए। संवेदनशीलता और सहानुभूति का मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति सहयोगी होनी चाहिए और समझदार होनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे कौन से कारक है। तो दूसरा कारक है विद्यार्थियों के संबंधित कारण। इससे पहले हम टीचर से संबंधित कारक पर जाने हैं और अब हम जानने वाले हैं विद्यार्थियों से संबंधित कारण। तो पहला क्या है, रुचि एवं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, यदि विद्यार्थी सीखने के प्रति उत्सुक हो तो शिक्षक अधिक प्रभावी होता है। अगर बच्चे के अंदर क्या हो, सीखने के प्रति उत्सुक हो, जिज्ञासा हो, तो शिक्षण क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। दूसरा है बुद्धि स्तर। प्रत्येक विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। हर एक बच्चा के बीच में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई चीज जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। उनके बुद्धि स्तर यानी कि IQ लेवल हर बच्चे का क्या होता है, अलग
अलग होता है। तो सब टीचर को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करना है, शिक्षण करवाना है। आगे है पूर्व अनुभव। छात्र का पूर्व ज्ञान नई जानकारी को ग्रहण करने में क्या करता है, सहायता करता है। टीचर को क्या करना है, सबसे पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता लगाना है और फिर उसी से रिलेट करके क्या करना है, नए ज्ञान को सिखाना है। आगे अनुशासन एवं व्यवहार। आगे क्या है, अनुशासन एवं व्यवहार। कक्षा में अनुशासित वातावरण शिक्षण के प्रभाव को बनाए रखता है। कक्षा में सबसे पहला क्या होना चाहिए, अनुशासित वातावरण होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, शिक्षण के प्रभाव को बनाए रखता है, उनको धारा प्रभाव को क्या करता है, बनाकर रखता है। आगे है तीसरा है शिक्षण सामग्री एवं विधियों से संबंधित कारक। अब हम कौन सा कारक को पढ़ने वाले हैं, तो शिक्षण सामग्री एवं विधियों से संबंधित कारण। तो इसमें सबसे पहला है शिक्षण सामग्री यानी कि TLM, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चार्ट, मॉडल, वीडियो, चित्र आदि सामग्रियों विद्यार्थियों को समझ को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर टीचर पढ़ाते टाइम TLM का प्रयोग करे, चार्ट का प्रयोग करे, मॉडल का प्रयोग करे, वीडियो को ऑडियो वीडियो चित्र आदि सभी चीज़ों का प्रयोग करे, तो बच्चों को क्या होगा, रुचि होगी, वे आनंद पूर्वक क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे। तो फिर बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे है शिक्षण विधि। उपयुक्त विधि जैसे कि विवेचना विधि यानी कि व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि का चयन विषय के अनुसार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि टीचर को विषय के मुताबिक क्या करना चाहिए, उन्हें टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट व्याख्यान तरीके से पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट प्रश्न उत्तरी विधि से पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, सही तरीके से चयन करना है। आगे है तकनीक की साधन। इसमें क्या है, स्मार्ट बोर्ड, वीडियो, विजुअल माध्यम शिक्षण को क्या करता है, आकर्षक बनाता है। अगर स्मार्ट बोर्ड का ये सारी चीज़ें क्या है, आधुनिक युग का तकनीकी साधन है, जिसमें अगर स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल यानी कि देख कर सुनकर पढ़ेंगे, तो बच्चे का क्या होगा, ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा और फिर वो क्या करेंगे, शिक्षण को आकर्षित करेगा बच्चों को। तो फिर वो क्या करेंगे, बच्चे ज़्यादा आनंदपूर्वक से पढ़ेंगे और उनको समझने में भी आसानी होगी। आगे है चौथा है कक्षा का भौतिक वातावरण। अब कौन सा कारक पढ़ने वाले हैं हम, कक्षा का भौतिक वातावरण। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश और वायु की व्यवस्था। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कक्षा में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन का आवश्यक है। दूसरा है बैठक व्यवस्था। विद्यार्थी की संख्या और समूह के अनुसार बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे भौतिक साधन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, उनका शौचालय होना चाहिए, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सोलर का व्यवस्था होना चाहिए, बैठने के लिए डेस्क बेंच की उपलब्ध होना चाहिए जितने बच्चे हैं उनके अनुसार। आगे है स्वच्छता और शांति। स्वच्छता और शांति में क्या आ जाएगा, स्वच्छ होना चाहिए। शांत और व्यवस्थित वातावरण शिक्षण के लिए क्या है, सहायक होता है। इसलिए अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि किसी भी स्कूल और आप कॉलेज को आप लोग देखते होइएगा टाउन एरिया से हटकर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो, स्वच्छ भी हो और वातावरण शांत भी हो। आगे है पांचवा में क्या है, विद्यालय एवं प्रशासनिक कारक। ये सबसे भी इम्पोर्टेंट होता है, विद्यालय एवं प्रशासनिक कारक। तो इसमें क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और फ्री में आप लोगों को सारा मटेरियल मिलेगा, फ्री में क्लास मिलने वाला है। सेम यही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अभी छठ पूजा तक ऑफर है, ओनली 99 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे आप लोगों को सीटेट के लिए आप लोगों को डेली CDP से 30 क्वेश्चन का क्यूज भी कराया जाएगा छठ पूजा के बाद। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा। वहीं पे आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे मिलेगा नोट्स, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं विद्यालय एवं प्रशासनिक कारक, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो विद्यालय का वातावरण यानी कि विद्यालय का एनवायरमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेरक होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए और अनुशासित वातावरण शिक्षण के लिए क्या है, अनुकूल होता है। बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए और साथ में अनुशासित वातावरण शिक्षण के लिए क्या होता है,
अनुकूल वातावरण होता है। दूसरा है प्रशासनिक सहयोग, समय पर संसाधन उपलब्ध हो, शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो और सहयोगी वातावरण से शिक्षक का मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। आगे है समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग शिक्षण की सफलता का आधार होता है। आगे है छठा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब नेक्स्ट कारक कौन सा है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो पहला आ जाएगा पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो सबसे इसमें प्राइमरी में कौन सा आ जाएगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो विद्यार्थी का घर, माता पिता का दृष्टिकोण और सामाजिक स्थिति उसके सीखने को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर माता पिता अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा, बच्चे भी उनके पढ़े लिखे और उनका दृष्टिकोण अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, विद्यार्थियों का घर, माता पिता, दृष्टिकोण और सामाजिक स्थिति उसके सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। उनके परिवार का भी इन्वायरमेंट क्या करता है, बहुत मायने रखता है बच्चे को शिक्षण में। आगे है संस्कृति और भाषा। बहुभाषी वातावरण में शिक्षण पद्धतियों में विविधता आवश्यक होती है। आगे हमारा डायग्राम आ चुका है, तो डायग्राम को भी देख लेते हैं। डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाने से आप लोगों को 3 फायदे होने वाला है। तो पहला क्या हो जाएगा, डायग्राम अगर आप लोग 3 नहीं 4 फायदे होंगे। तो पहला फायदा आप लोगों को होगा, अगर आप लोग डायग्राम बनाने के लिए टॉपिक ये जो पॉइंट याद करके जाइएगा, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट लिखकर आप लोग डील करिएगा। तो आप लोगों को क्या होगा, कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी होगी। दूसरा आप लोगों को होगा कि अगर आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों का कॉपी जो क्या होगा, आकर्षित दिखेगा। और तीसरा आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और चौथा आप लोगों का क्या होगा, डायग्राम बनाने से पेज भी भरेगा। तो ये 4 फायदा होने वाला है सिर्फ एक डायग्राम बनाने से। तो चलिए डायग्राम को देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे ऊपर आप लोगों को ये लिखना है। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, ऐसे करके ये कर लेना है। देन आप लोगों को क्या लिखना है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया। और फिर आप लोगों को एरो को चिन्ह देते हुए क्या करना है, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा शिक्षक से संबंधित कारण। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, शिक्षक से संबंधित कारण। दूसरा क्या है, विद्यार्थी से संबंधित कारण। और तीसरा क्या है, वातावरण से संबंधित कारण। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के में पहला हो जाएगा शिक्षक से संबंधित कारण, दूसरा विद्यार्थी से संबंधित कारण और तीसरा है वातावरण से संबंधित कारण। और इसमें क्या आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा व्यक्तित्व, दूसरा आ जाएगा ज्ञान व योग्यता और तीसरा शिक्षण शैली। ये किसमें आ जाएगा, शिक्षक से संबंधित कारण। शिक्षक का व्यक्तित्व मायने रखता है, ज्ञान और योग्यता और शिक्षण शैली यानी कि टीचिंग स्टाइल। विद्यार्थी से संबंधित कारण में आ जाएगा रुचि और प्रेरणा, दूसरा है बुद्धि स्तर, उनका IQ लेवल, तीसरा है अनुशासन। और वातावरण से संबंधित कारण में कौन कौन आ जाएगा, तो भौतिक व्यवस्था यानी कि स्कूल की बिल्डिंग, उनमें भौतिक संसाधन कितने हैं, कैसा है। और दूसरा है विद्यालय वातावरण, विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा है। और तीसरा है सामाजिक प्रभाव। तो ये आपका डायग्राम है, इसे आप 1-2 बार जरूर बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा और थोड़ा हटा कर वहाँ पे बनाइएगा, ताकि आप लोगों का एक पेज कम से कम कवर हो जाए इसमें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप लोगों को क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल करके आप लोगों को दिया जाता है, ताकि इससे रिलेट करके आप लोगों को दूसरा भी क्वेश्चन आए तो क्या करें, उसे डील कर पाएं। तो आप लोगों को हर एक बिंदु को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों को अगर दूसरा क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ दिया जाए कि आप लोग बताइए कि शिक्षण के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सेम यही चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पर आंसर क्या होगी, यही सारी चीज़ें होगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं क्या क्या है। तो कक्षा शिक्षण तभी सफल होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को क्या करे, समझे। कक्षा शिक्षण क्या होगा, तभी सफल होगा जब शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उनकी नीड को क्या करेगा, समझेगा। दूसरा है वातावरण और संसाधन शिक्षण की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। तीसरा है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से अधिगम अधिक अस्थायी बनता है। अगर विद्यार्थी एक्टिव होगा तो क्या होगा, अधिगम अधिक अस्थायी बनेगा। आगे हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को लास्ट में कंपल्सरी रूप से लिखना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो टीचर क्या करेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रंट में देखता है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर परिभाषा, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल देखेगा और लास्ट में देखेगा कि बच्चे ने निष्कर्ष लिखा है कि नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, कंपल्सरी रूप से निष्कर्ष लिखना है। और साथ में आप लोगों को इस क्लास में कंपल्सरी रूप से क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके फीडबैक भी देना है। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि क्लास को छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 15 से 20 सेकंड निकालकर आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट करके फीडबैक देना है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग इतना कर ही सकते हैं, इतना तो उम्मीद है आप लोगों से। और आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि मेरा चैनल नया नया है, तो आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोगों को फीडबैक देना है, और क्लास को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइप का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके पॉइंट भी दे सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को छठ पूजा के बाद सीटेट के लिए डेली सीडीपी से 30 क्वेश्चन का क्यूज मिलने वाला है, और नोट्स आप लोग ले लीजिए, ये लास्ट चांस है, इसके बाद आप लोगों को ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं निष्कर्ष को लिखते हुए। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं क्या लिखना है। कक्षा शिक्षण एक क्या है, जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है। कक्षा शिक्षण क्या है, एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है जो अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जो कि क्या करती है, अनेक कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षक की योग्यता पर, विद्यार्थियों की अभिरुचि पर, शिक्षण सामग्री पर, वातावरण और सामाजिक प्रभाव पर, इन सारी चीज़ों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये सभी मिलकर शिक्षण को क्या करती है, प्रभावी बनाती है। एक सफल शिक्षक वही है जो इन सभी कारकों को संतुलित करते हुए कक्षा को ज्ञान, प्रेरणा और सहयोग का केंद्र बना देता है। एक सफल शिक्षक कौन है, जो इन सभी कारकों को क्या करता है, संतुलित करता है, करते हुए क्या करता है, कक्षा को क्या करता है, चलाता है, तभी क्या करता है, उसमें ज्ञान, प्रेरणा और सहयोग का केंद्र बना देता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण की सफलता का कारकों के समन्वय में निहित है, और इन्हीं से शिक्षण प्रभावी, आनंददायक और परिणामदायी बनता है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। आज का क्लास हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो बीच में आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, पूरे शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं तो इससे रिलेटेड आप लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आंसर सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। ये लास्ट ऑफर है, इसी का आप लोग जरूर लाभ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कोई ऑफर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आप लोगों को क्या होगा, नोट्स का कीमत इंक्रीज ही होते हुए दिखेगा, आप लोगों को इससे डिक्रीज कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, ईपीसी से, सीटेट से, या फिर असाइनमेंट से, या फिर बीएड के किसी भी क्लास से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड अगर आपके मन में सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सभी लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लोग ऐसे ही फीडबैक देंगे तो इसी तरह आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।